नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है स्टूडेंट को, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है एसएससी एमटीएस में जिसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स से कब आएगा लेटर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है जो वेस्टर्न रीजन में है, मुंबई, गुजरात और नॉर्दर्न रीजन में भी है जिनको आईटी मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो मैं लेटर दिखाने वाला हूँ, अगर आपको शायद मिला भी होगा, आपने फ़ोटो देखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था। तो इसमें है कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद रीजन से ये, ठीक है, भेजा गया है स्टूडेंट को। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मेनली जो सर्टिफिकेट है, दो तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। एक आपको खुद से फिल करके देना पड़ेगा, उसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है, जो आपको बाहर से बनवाना है, ठीक है, दूसरी साइड से बनवाना पड़ेगा। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहले मैं जो मेन सर्टिफिकेट है वो बता दूंगा, उसके बाद एक साथ जो पीडीएफ है वो भी मैं दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो पहले जो मेन सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल ये चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के रेस में अगर हैं, स्क्रूटनी के लिए आपने भेजा है, वो भी आप ग्रुप मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम के बारे में यहाँ अपडेट किया जाता है। तो चलिए आगे कर चलते हैं। सबसे पहला जो है फ्रंट पेज आप देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, एमटीएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन। ठीक है, ये हैदराबाद वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये सब तो आपको पता है कि पे वेट क्या है, 5200 से 20,200, यानी 1800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 1 की जॉब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सर्च किया होगा। ठीक है, सैलरी वाली वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बताया है इसमें। क्या जॉब प्रोफाइल है इनकम टैक्स की, वो भी मैंने बताया है, वो भी आप यहाँ अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया आपको लगेगा। अब यहाँ देखिए, मेनली जो हम यहाँ देखेंगे कि जब आपको भेजा जाएगा उसमें इंक्लोजर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या उसके अंदर होंगे। जैसे लिखा आता है कि इसमें ये मैं भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, विलिंगनेस लेटर, यानी आपको करना ही नहीं करना है वो फिल करना भेजना पड़ेगा। उसके बाद है ड्यूली फिल्ड इन एटेस्टेशन फॉर्म इन 4 सेट्स। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है। ये इनकम टैक्स ने 4 सेट भेजा है, मतलब सेम चीज़ रहेगा, 4 कॉपीज उसकी होंगी और चारों में आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। किसी किसी में 3 होता है, किसी किसी में 2 भी भेजा जाता है। ठीक है, तो जितना आपको भेजा जाएगा वो आपको फिल करके देना है। उसके बाद क्या है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तीसरा नंबर, ऑफ द कैंडिडेट्स ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड ऑन द फर्स्ट पेज। इसमें क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज़ चिपकाना पड़ेगा ऊपर, ये तो परंपरा है, हर जगह चिपकाना पड़ता है, तो वो तो चिपकाएंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसमें साइन, एक्रॉस साइन जिसे करते हैं वो वाला साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए, मेन जो है 4 और 5, ये सबसे मेन है जो आपको बाहर से बनवाना पड़ेगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़रूरी है। तो कन्फ्यूजन भी होता है उसमें, तो इसको ध्यान से देखना है आपको, और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, ये दोनों आपको बनवाना पड़ेगा। एक चीज़ और है इसमें, ये देख लीजिए कि यहाँ डेट देखिए, पहले क्या है, 4 जून को भेजा गया। ठीक है, 13/5 से डोजियर भेज दिया गया था, बाकी 4 जून को स्टूडेंट को मिला। उसके बाद क्या है कि लास्ट डेट जो दिया है, डेडलाइन, वो 30 जून दिया है, नीचे लिखा हुआ है 30 जून। इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एज और बिफोर, मतलब या तो पहले या तो इस डेट तक आपका पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी पता है कि सारे एमटीएस वालों को बहुत जल्दी है जॉब की, तो आप ऑब्वियसली पहले ही भेज देंगे, लेकिन कोशिश करें पहले ही भेज देने की, क्योंकि इसके बाद जो जाएगा तो वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों, इसका वो होता है कि मतलब जैसे ऐसे एग्जांपल से समझिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका सीजीएल 18 में सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, इसके पहले सीपीओ वाले में हो गया होगा, या कहीं भी हो गया होगा सिलेक्शन, या उनको ज्वाइन नहीं करना। इसमें क्या होता है कि वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी है कि वो तो फॉर्म भेजना ही डिपार्टमेंट को, लेकिन स्टूडेंट को नहीं ज्वाइन करना है तो वो फॉर्म नहीं फिल करके स्पीड पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डिपार्टमेंट कब तक वेट करेगा, इसलिए एक डेट लाइन दे दिया जाता है कि इस टाइम तक तुम भेजो। ठीक है, तो आपको पहले भेजना है, और पता है मुझे कि आप इसके हो सकता है 15 दिन पहले ही भेज देंगे। ठीक है, अब जो मेन बात है वीडियो का वो हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आपको कैसे तैयार करना है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना है। देखिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे, यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए 8 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कि आप इसमें से कोई भी पैटर्न फॉलो करके आप अपना तैयार करवा सकते हैं। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट देखिए, गेजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल और स्टेट, मतलब सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, जैसे डीएम वगैरह, एसडीएम, तो इससे आप करवा सकते हैं। दूसरा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से है वो आप करवा सकते हैं उनसे। फिर एसडीएम है, फिर तहसीलदार है, फिर है प्रिंसिपल, हेडमास्टर, उस कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, ये वगैरह है। फिर है बीडीओ, फिर पोस्ट मास्टर, फिर पंचायत इंस्पेक्टर। अब देखिए,
ये 8 ऑप्शन हैं, इनसे आपको साइन करवाना है। ये सारे गेजेटेड ऑफिसर की लिस्ट में आते हैं, इनमें से किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ज़रूर विचार मिलेगा हमारा, क्योंकि सबसे जो कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि किसी को रिक्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा कि भाई को, क्योंकि डीएम एसडीएम नहीं पहचानते हमें, ठीक है, कॉमन आदमी को नहीं पहचानते, ठीक है। तो इसलिए सबसे सरल कौन सा होगा कि आप जाएंगे अपने 10th वाले स्कूल, ठीक है, बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, या अपने कॉलेज जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसा ऐसा है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे आपका मतलब आपके सर्टिफिकेट पे साइन वो कर देंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, ठीक है, बचपन से जानते हैं, 10th से जानते हैं, 12th से जानते हैं। तो सबसे कॉन्फिडेंस वही रहता है कि आप जाएंगे वहाँ आपका सिग्नेचर कर देंगे। तो कैसे करना है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ लिखेंगे, फिर कितने साल से जानते हैं वो यहाँ लिखना है, फिर डेट, प्लेस, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, स्टेटस वो अपना लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और सील यानी मुहर भी लगाएंगे, ठीक है, स्कूल का जो स्टाम्प होता है वो लगाना है, सिग्नेचर करना है, डेट प्लेस वगैरह लिख देना है, डेजिग्नेशन वो अपना लिख देंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबसे सस्ता है, हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आगे, इसके बाद जो सीन है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये थोड़ा सा इसमें ऐसा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, पहले तो बिल्कुल आइडेंटिकल है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के, ठीक है, जो उसमें आपने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या है, तो इसके लिए एक बार फिर से हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ेंगे, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर एंड काउंटर साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और देयर सुपीरियर ऑफिसर। यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या था कि आप गेजेटेड ऑफिसर थे तो साइन करवाएंगे ही, लेकिन जब कैरेक्टर आप बनवाएंगे तो उनके साइन के बाद एक काउंटर साइन होगा, जो कि किससे होगा, डीएम से होगा या एसडीएम से होगा, या उनसे भी अगर कोई बड़े ऑफिसर हैं तो उनका होगा। तो ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी आपको करवाना ही करवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिख भी दिया गया है। तो आपको काउंटर साइन भी इसमें होना चाहिए, उनका भी वही होगा, सील होगा, मोहर का सिग्नेचर होगा, वो सब तो उनको पता होता है कि कैसे करेंगे। बाकी इसमें दोनों का साइन चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कैरेक्टर और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये दो मेन इसके सर्टिफिकेट होते हैं जो आप भेजेंगे उनको, ठीक है। अब देखिए, अब मेन सर्टिफिकेट तीसरा नंबर आता है मेडिकल। तो इसमें क्या था कि जो लिस्ट भेजा गया है इस पर, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट पहले से ही फॉर्मेट दे देता है, ठीक है, और किसी डिपार्टमेंट में फॉर्मेट नहीं दिया जाता, क्योंकि एक ईस्टर्न रीजन वाले स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने बोला कि उसको नहीं भेजा गया था फॉर्मेट, उसने बोला कि वो हॉस्पिटल गया, अपने सिटी हॉस्पिटल, वहीं के फॉर्मेट में बनवा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दूसरे से बात हुई, जिसको नहीं भेजा गया था वो मरीन, उसको डिपार्टमेंट मिला, ठीक है। दूसरे से जब बात हुई थी, उसने बोला था कि उसको मिला है, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला था वो, उसका भी वही है कि जिला अस्पताल में गया, वहाँ से बन गया। तो हो सकता है पहले ही मिल जाए आपको या ना मिले, जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा कि जो आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल कैसे होगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या टेस्ट होगा, क्योंकि मेडिकल का नाम सुनने पे लगता है कि क्या पता क्या चेक कर लेंगे, वो आइडिया नहीं रहता। तो देखिए ध्यान से, इसके बाद वही सर्टिफिकेट है मेडिकल चेकअप, इसमें मैंने क्रॉप कर दिया है, ये ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट ने भेजा था। देखिए, ईसीजी विथ रिपोर्ट, ईसीजी वाला आपका होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, फिर चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, फिर यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है आई विथ कलर विजन। देखिए, कलर विजन चेक किया जाएगा, आपका हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका चश्मा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट लेकिन करेगा वो, और करवाना भी आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले अगर चश्मा लग रहा है बाद में वहाँ बिना चश्मा का आपका टेस्ट करवा लेंगे, नहीं, जो है रहने दीजिए। रियलिटी ये क्या है कि ये कोई आर्मी या कोई पुलिस लाइन वाली जॉब नहीं है कि इसमें बहुत कुछ चेक करेगा या बहुत ही डीपली चेक करेगा, नहीं, ये बल्कि बेसिक है कि भाई आदमी चलता फिरता है कि नहीं, ये काम धंधा कर सकता, वहाँ जाके नहीं कर सकता, बस ये है मेनली यही टेस्ट है। उसके बाद कौन सा है, ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो ये मतलब मेनली टेस्ट होंगे, आपने बहुत बार गूगल भी किया होगा कि भाई क्या क्या टेस्ट हो नहीं जाएगा इसमें, तो यही टेस्ट होता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल एमटीएस का ही हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, हालांकि इनकम टैक्स से नहीं हुआ है, लेकिन एमटीएस पोस्ट के लिए हुआ है, तो ये लगभग सेम ही होगा सबके लिए। तो ये भ्रम ना रखें कि क्या टेस्ट करेगा क्या नहीं करेगा, यही होने वाला है। फिर 6 नंबर में देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा लिख दिया गया है, एनी एडिशनल टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट शुड बी डन फ्रॉम ऑथोराइज्ड रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। अगर कोई और बोलता है कि नहीं तुम ये भी चेक करके आओ, तो वो भी चेक कर लिया जाएगा, लेकिन मेनली जो है यही 5 है, ये 5 आपका भी चेक होने वाला है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे सब, ठीक है। और सीएमओ का सिग्नेचर चाहिए, जो उनके हेड होते हैं,
उनका सिग्नेचर स्टाम्प चाहिए, बस हो गया, कहानी खत्म। ये मेडिकल था, तो यहाँ से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल में आखिर क्या क्या चेक होगा, ये तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने टोटल डिस्कस कर दिया कि क्या क्या मेन सर्टिफिकेट है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं कि और कौन कौन से होते हैं, तो वो भी एक बार PDF पे चलते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है लगभग सेम ही है, क्योंकि बस इसमें वही चीज़ लिखना है, एड्रेस वगैरह। एक एक करके हम देख ही लेते हैं। सबसे पहले है पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो यहाँ चिपकाना है, यहाँ 5/7 का चिपकाना है फ़ोटो। उसके बाद यहाँ देखिए कैपिटल में आपको फिल करना है नेम, होम एड्रेस, ये सब वगैरह ऊपर आप देखते जाएंगे, ठीक है। नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है यहाँ टोटल डिटेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है प्रेजेंट एज लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 15 साल के बाद आपने जो पढ़ाई की है, ये पॉइंट नंबर 10 देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है वो यहाँ डिटेल लिखना है, देख सकते हैं नीचे आप, ठीक है। यहाँ है। उसके बाद ये वाला जो है 11 नंबर, ये तो बिल्कुल कॉमन है कि जब आप SSC का फॉर्म भी भरते हैं तो एक ऐसा सेक्शन आता है जिसमें आपको नो 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 करना पड़ता है, पूरा सिर्फ वो नो नो करके निकल जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के हो या रिफ्यूजी हो, मतलब या तो वॉर में कभी हिस्सा लिया था, ऐसा करके फ्रीडम फाइटर, यूँ करके जो होता है देखिए लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड। उसके बाद है डिटेंशन वगैरह है, यहाँ बहुत सारा है, इसमें आपको पढ़ के नो नो कर देना है। बाकी जो भी होगा वो आपको करना है, ये इजीली आप फिल कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ना है, जो पूछेगा वो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो मैंने दिखाया था आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये वाला दिखाया था मैंने, और ये भी भेजा भी क्या है, ये मेन सर्टिफिकेट जो आपको बाहर से बनवाना है। फिर पेंशन स्कीम वाला है, ये भी फिल करके देना है वहाँ। हो सकता है ये बाद में भेजा जाए इनकम टैक्स में, लेकिन भेजा तो जाएगा ही। फिर मैरिटल स्टेटस है, शादी हुई नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट की तो होने वाली ही अब है, कुछ साल में तो हो ही जाएगी, लेकिन जिसकी हुई उसको यहाँ डिटेल देना है अपना, ठीक है। उसके बाद है होम टाउन डिक्लेरेशन है यहाँ। फिर ये सब और अलग अलग हैं, इसमें एक ही साथ दे दिया गया था, कई सारे हैं। हेल्थ स्कीम वगैरह का है, इसमें पेंशन स्कीम का है, इंश्योरेंस का। ये मैंने दिखाया था आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो मेन सर्टिफिकेट था वो मैंने पहले आपको दिखा दिया, ठीक है, जिसमें आपको बनवाना पड़ेगा, बाहर से जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ये सब तो आप खुद से ही फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए नॉमिनेशन फॉर लीव इंकेसमेंट है, फिर नीचे देख सकते हैं 19 पेज हैं इसमें। फिर है डिटेल्स ऑफ फैमिली वगैरह है कि कौन कौन है फैमिली में, वो सब दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से 10 तक है, बाकी इतने देख सकते हैं। इतने सारे इसमें जो आपको फिल करके देने पड़ेंगे, ये सब है जो मैंने पहले ही बता दिया। बाकी और आगे जो भी अपडेट आएगा, आई होप कि जून लास्ट तक में भी कम से कम सेकेंड वीक या थर्ड वीक या ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट वीक तक वेस्टर्न रीजन का भी नॉमिनेशन आ जाए इनकम टैक्स का। बाकी देखते हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते, जब आएगा तो देखते हैं। सबसे पहले तो इस फ्राइडे का वेट करते हैं, क्योंकि फ्राइडे को ही अपडेट होता है अक्सर कि डोजियर का क्या स्टेटस है। पिछली 2 बार से तो यही हुआ है, तो इस बार भी वेट करते हैं। बाकी और जो अपडेट होगा वो मैं करता रहूँगा। आप लोगों ने भी ज़रूर रीजनल वेबसाइट पर नज़र बना के रखा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने लगभग चीज़ कोशिश किया कि थोड़ा सा क्लियर करने का, कि इन्फॉर्मेशन देने का कि क्या क्या सीन हो सकता है। बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।